एग्जाम्पल 3 में कुछ इस तरीके की फिगर आपको दी हुई है, 3 पैरेलल लाइंस है और यहाँ से 90 डिग्री इस तरीके से रे जा रही है, लाइन सेगमेंट बोल सकते हो, और यहाँ पे ऐसा एक ट्रायंगल टाइप बन रहा है। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं, ए सी ई एफ और बी। जिस तरीके से पॉइंट्स दिए मैं आपको, और यहाँ पर बता रखा है कि ये एंगल जो एंगल ए बन रहा है ये 90 डिग्री है। साथ ही साथ ये जो एंगल अंदर की तरफ बन रहा है इसको उसने Z बोला, इस एंगल को Z कह रहा है, और बाहर जो यहाँ पर एंगल बन रहा है दैट इज 55। ये जो एंगल बन रहा है ये Y है, और यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये X है। मैं नाम भी लिख देता हूँ, X Y और ये 55 है। अब आपसे ये कहता है कि आप X Y और Z की वैल्यू निकालो। अब देखो बेटा, सबसे पहले देखिए ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल दे रखी है। हालांकि उसने दिया है ए बी और सी डी पैरेलल है और सी डी और ई एफ पैरेलल है, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक लाइन बीच में कॉमन दिख जाती है जो पैरेलल है तो फिर वो सारी लाइंस को पैरेलल कर देगी। तो यहाँ से जो हमारा एंगल ए बन रहा है, ये एंगल ए, ये वाला, वो इस पूरे एंगल के साथ मिलकर को इंटीरियर एंगल बनाएगा। को इंटीरियर एंगल बनाएगा, आप क्या लिख सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल ए ई एफ, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए ये क्या है, आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं। को इंटीरियर एंगल्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस में ये को इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहा है। आप देखो तो जो हमारा ए ई है वो ए ई हमारे ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ से हमें ए ई एफ का वैल्यू कितना मिला, ए ई एफ का वैल्यू मिलता है 90 डिग्री। देखिए एंगल ए का वैल्यू 90 है तो ए ई एफ का वैल्यू 90 डिग्री हो गया। समझ रहे हो? अब जैसे ही हमें पता चला ए ई एफ 90 डिग्री है तो आप देख सकते हैं कि जो ए ई एफ है वो दो वैल्यूज से मिलकर बन रहा है, एक Z और एक 55। तो यहाँ से हम सीधा सीधा अपने Z का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो Z का वैल्यू कितना आ रहा है, 45 35। क्लियर है? समझ में आया? फाइट है तो बोलो, समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। अब सर
z का वैल्यू 45 है, सॉरी 35 है। हम लोग को फाइंड करना है x और y का वैल्यू। तो आप सबसे पहले देखिए कि x और y का वैल्यू हम कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो बेटा, जो हमारा z आया है वो z हमारा 35 आया है। अब एग्जाम्पल में क्या दिया है बुक में उसको नहीं देख रहा हूं मैं, अब अपने हिसाब से समझा रहा हूँ, उसको देखो क्या कर रहे हैं। तो z का वैल्यू हमारा 35 निकल कर आया। क्या मैं कह सकता हूँ कि ए ई बी जो ट्राइंगल बन रहा है, ये जो ए ई बी हमारा ट्राइंगल बन रहा है उसमें ये एंगल बी हमारा 180 में से 90 डिग्री और 35 डिग्री को माइनस करने के बाद मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं? कई तरीकों से कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसे हो जाएगा। तो अगर मैं ए ई बी को ट्राइंगल कंसीडर कर लूं तो देखो जो हमारा ये वाला एंगल है ये 90 है, यहाँ 35 बन रहा है, और हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। देखो निकाल सकते हैं या नहीं? तो 180 में से 90 और 35 माइनस कर दिया तो ये एंगल मिल जाएगा मेरे को। तो यहाँ से एंगल बी जो अंदर की तरफ बन रहा है उसका वैल्यू कितना आया? उसका वैल्यू हमारा आएगा 55। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो अंदर की तरफ एंगल बी बन रहा है वो इस एंगल एक्स के साथ मिलकर लीनियर पेयर बना रहा होगा। तो एंगल एक्स कितना आएगा हमारा? 180 माइनस 55 यानी कि 125। ठीक है, तो एंगल एक्स का वैल्यू हमारा 125 आ गया। अब आप देख सकते हो कि एक्स और वाई आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एक्स और वाई आपस में पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 125 हो जाएगा। और भी कई तरीके हैं अगर आप करना चाहो तो, और भी कई तरीके हैं अगर आप करना चाहो तो। देखो सबसे सिंपल तरीका एक और देखते हैं। यहाँ पर ये जो एंगल 55 डिग्री है ये वाला, वो इस y के साथ मिलकर को इंटीरियर एंगल्स का पेयर बनाएगा। ये जो 55 है ये 55 इस y के साथ मिलकर को इंटीरियर का पेयर बनाएगा। तो हम यहाँ से y सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं। 180 में से 55 माइनस कर दें तो हमें 125 मिल जाएगा सीधा सीधा y का वैल्यू। और आप फिर लिख सकते हो कि x और y दोनों इक्वल हैं, बिकॉज ये क्या कर रहे हैं? ये पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होने की वजह से भी ये इक्वल हो गए। तो यहाँ से x के साथ साथ y का वैल्यू भी मिल गया कितना? 125। तो जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, और आप z का वैल्यू तो पहले ही निकाल चुके हो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट से। तो सर ये हमारा एग्जाम्पल 3 था। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 6.2 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 में अगर फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, अब सब कुछ अगर ठीक रहा तो कुछ दिनों में फिर हम लोग वो फिजिकली भी स्टार्ट कर देंगे, फिर ऑनलाइन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, है ना? बहुत ज्यादा दिन इसे भी नहीं खींच सकते, तो फिर हम लोग फेस टू फेस स्टार्ट कर देंगे इफ एवरीथिंग गोज वेल इन कपल ऑफ डेज। तो हमारी दो पैरेलल लाइंस दे रखी हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 में पेज नंबर 103 दे रखा है। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या क्या दिया है। ये वाला एंगल 50 है,
यहाँ पर ये वाला एंगल x दे रखा है, इधर 130 है, ये वाला एंगल y है। तो साथ साथ आप समझ सकते हैं कि y जो है वो भी 130 के इक्वल हो जाएगा। देखिए क्या बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और जो हमारा x है वो y के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि x और y दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर बना रहे हैं। क्लियर हो गया? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब इसमें कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और भी कई तरीके से निकाल के देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये 50 और x है, ये 50 और x लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो यहाँ पे x का वैल्यू 130 हो गया। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका आप देख सकते हो, ये x और ये 130 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो यहाँ से भी x 130 हो जाएगा। जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में देखिए क्या दे रखा है। बुक है ना आपके पास, साथ साथ उसको देखते जाइए। आपको 3 लाइंस दे रखी हैं, हम भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। और तीनों लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, और इन तीनों लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। अब यहाँ पर ये वाला एंगल x दिया है, ये वाला एंगल y दिया है, और यहाँ पर z दे रखा है। और आपको साथ साथ ये भी दिया है कि y और z का रेशियो 3:7 है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि y और z में जब तक मैं रिलेशन नहीं निकालूंगा तब तक हम लोग y और z के वैल्यू के लिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि अगर ये वाला, मैं इसी पिक्चर में ही करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। पूरा पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, पिक्चर में ही सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये एंगल अगर z है तो हमारा ये वाला एंगल भी z बनेगा। समझ सकते हो? अगर हमारा नीचे जो एंगल दिया है z, उसको हम देखें तो ये एंगल जो z है वो इसके साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बनाएगा। तो यहां से हमने कहा कि सर ये भी z हो गया, और उसका रीजन क्या दे रहे हैं हम? इसका रीजन हम दे रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो y और z है वो लीनियर पेयर बना रहा है, y और z लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि y और z का सम जो है वो 180 होना चाहिए। और y और z का रेशियो कितना दिया है आपको? y और z का रेशियो आपको दे रखा है 3:7। तो अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मैं 180 में मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 3/10 से। रेशियो को डिवाइड करना आता है ना। y और z का सम 180 है, y 3 यूनिट्स है, z 7 यूनिट्स है, तो टोटल 10 यूनिट्स रिप्रेजेंट कर रहा है 180 को। y का वैल्यू निकालना है तो यानी कि 3/10 कर देंगे। स्लो मोशन में करके दिखाऊं इसे, ऐसे समझो। यहाँ पर y और z का रेशियो 3:7 देने का मतलब ये है कि अगर y 3 पार्ट्स है, आई एम सेइंग पार्ट्स, यूनिट्स, ठीक है ना, वैल्यू नहीं कह रहा हूं मैं। तो y अगर 3 हिस्से है तो z जो है हमारा वो 7 हिस्से हो गया, ये मतलब है इसका। तो यहाँ पर इनका टोटल करेंगे तो वो 10 यूनिट्स आएगा, और यहाँ पर ये 10 यूनिट्स का वैल्यू आप देखो डिग्री की टर्म में आपको कितना दिया है? 180। तो अगर मेरे को y निकालना है यानी कि 3 यूनिट्स का वैल्यू निकालना है,
तो मुझे क्या करना चाहिए, 180 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा ही करूंगा ना, अरे ऐसा ही तो करूंगा, नहीं आ रहा है समझ में, अब तो आ रहा होगा। सर आ रहा है, सर आ रहा है। यूनिटरी मेथड जैसे लगाते हैं, 10 टॉफी इतने की, 3 टॉफी कितने की, ठीक है, तो उसी अप्रोच से हम लोग यहाँ पर 3/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 में, तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा 54, y का वैल्यू 54 मिला। बाय द सेम अप्रोच आप कह सकते हैं कि आपके z का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 54 यानी कि 126, तो z का वैल्यू भी आ गया और y का वैल्यू भी आ गया। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारे z का वैल्यू है वही हमारे x का वैल्यू भी होगा, जो हमारा z है वो z हमारा x के इक्वल होगा। रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं, इसीलिए पहले ये समझाया था आपको कि ये क्या क्या होते हैं। किसी को फाइट है तो बोलो, बहुत इजी है, ये तो आपने 7th में भी पढ़ा है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है या नहीं, ठीक हो गया। तो हमारा यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया, वो भी z के इक्वल यानी कि 126 आ गया। तो दिस इज हाउ हमको सब कुछ मिल जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आपको किसी को लेना है तो। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। एक फिगर आपको दी है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये अलग अलग पॉइंट्स भी डिफाइन किए हुए हैं। दिस इज ए, यहाँ पर जी है और एफ बी और यहाँ दे रखा है सी, यहाँ पर ई और यहाँ पर है आपका डी, ठीक है। और देखो क्या क्या दिया है, ए बी पैरेलल विद सी डी दे रखा है, एक लाइन ए बी है, ये पैरेलल है सी डी के, तो दोनों लाइंस पैरेलल है यानी कि ई एफ और ई जी दोनों ही ट्रांसवर्सल्स होगी। अब उसने कहा है कि जो ई एफ है दैट इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ध्यान से देखो, कभी अगर ऐसा लिखा होता है ई एफ और आप देखते होंगे ई एफ के बाद ऐसे सी डी लिखा हुआ है और इसमें कुछ इस तरीके का साइन बनाया हुआ है उसने, ऐसा, सो दिस इज द साइन ऑफ द एल्टीट्यूड। इसका मतलब है ई एफ इज द एल्टीट्यूड ऑफ सी डी, या सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ई एफ पे। क्लियर हो गया, इसका मतलब है ई एफ इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, यानी कि जहां पर ई एफ और सी डी मिल रहे होंगे, ई एफ और सी डी मिल रहे होंगे, वहां पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा। तो देखो ई एफ और सी डी कहाँ मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, तो ये पूरा 90 होगा और यहां से यहां तक इसको भी 90 होना पड़ेगा। समझ में आया। अब देखो, अब उसने कहा है कि जी ई डी एंगल जी ई डी का वैल्यू 126 है, तो आप समझ सकते हैं कि 126 कौन सा एंगल है, ये पूरा एंगल 126 है, यहां से यहां तक का, यहां से
यहां तक का ये पूरा एंगल 126 है, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल 126 है तो आप देख सकते हैं कि ये वाला एंगल कितना है यहाँ पर 90। 90, तो ये जो बचा हुआ एंगल है अंदर की तरफ ये कितना होगा 36। 36 तभी तो मिलके 126 बनेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया। हो गया सर। अब देखो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है ए जी ई निकालो, ए जी ई निकालो, यानी कि ये वाला एंगल निकालो। और देखो उसने क्या पूछा है जी ई एफ निकालो, जी ई एफ निकालो, वो हमने निकाल दिया। देखो जी ई एफ हमने निकाल दिया 36। एफ जी ई निकालो, एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल निकालो। तो अभी देखो कैसे फाइंड करें हम लोग बाकी के एंगल्स को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये अगर 90 है तो इधर ऊपर भी 90 बन रहा होगा। वैसे मेरे हिसाब से इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर ये पूरा यहां से यहां तक ये 126 है, तो ये वाला जो एंगल है इधर बन रहा है 126, वो इस वाले एंगल के साथ सर जी 54 है। इस वाले एंगल के साथ क्या कह रहे हो आप? सर जी का आंसर सर 46, 56। 56 थोड़ी होगा, सर 4 सर 54। 54। हाँ, तो आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो इधर बन रहा है वो इस वाले के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है यहाँ पर ये 126 हो जाना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अब अगर ये 126 है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अंदर जो ये वाले एंगल की वैल्यू होगी 54 हो जाएगी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कर नहीं सकते, प्रॉब्लम है लिखे कैसे। तो लिखने की आदत डालिए, ठीक है ना। और अगर नहीं समझ में आता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखो, उसको पढ़ो कैसे लिख रहा है वो, प्रॉपरली कैसे लैंग्वेज लिखी जाएगी। ये अभी आपको समझ में आ रहा है, आप कर लोगे, लेकिन जब लिखना पड़ेगा तो फंसोगे, बात ध्यान रखना मेरी। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा क्वेश्चन 3 था। अब तो जून चल गया, पता नहीं क्या हुआ था। अभी 10th वाले बैच में तो पहले कनेक्ट हुआ 2 मिनट के लिए, उसके बाद डिस्कनेक्ट हुआ और उसके बाद कनेक्ट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हो गया इसको। अब आप सोच रहे हो हमारी बारी में भी ऐसा हो जाता तो मजा आया, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिगर दी है कुछ ऐसी है। ठीक, और यहां से डिजाइन पता नहीं कैसे कैसा बनाता है, इससे दे रखा है। और ये कुछ यहाँ से ऐसे जा रहा है और उसके बाद यहाँ से ऐसे जा रहा है। ऐसा एक फिगर दे रखा है, ठीक है। और नाम भी दे देता हूँ उसको। ये P है हमारा, ये Q है, और इधर R दे रखा है नीचे, इधर S है, और ये T है। और क्या क्या दे रखा है, और इधर जो एंगल दिया है ये एंगल 130 है। और यहाँ पर जो एंगल है ये वाला, दिस इज 1
10 और क्या निकालना है हमको? हमें क्यू आर एस निकालना है। क्यू आर एस कहने का मतलब ये जो बीच में बन रहा है ये वाला एंगल निकालना है हमको। तो अब ये ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है, लाइंस, ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, लेकिन अभी ये ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से नहीं निकलेगा। आप देखो यहाँ पर हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। एक लाइन हमें यहाँ से पास करनी पड़ेगी जो इस आर से होके जा रही है और वो ऊपर वाली दोनों लाइंस के पैरेलल है। तो ऐसी एक लाइन हम लोगों को यहाँ पर पास करनी पड़ेगी। देखो हिंट में भी दे रखा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि एस पी एक नई लाइन पास करो। तो ये एस पी हमने एक लाइन पास कर दी। एक मिनट, कुछ और कह रहा है, नहीं ये तो एस टी के ऊपर दे ही रखा है ना। यहाँ पे आप कर लो एम और यहाँ पे आप कर लो एन। तो एन एम हमने एक लाइन पास करी पॉइंट आर से, ठीक है, जो ऊपर वाली दोनों लाइंस के पैरेलल है। तो अब हमें एंगल्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ये 110 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा ये वाला एंगल? ये वाला एंगल 70 डिग्री होगा। होगा या नहीं? यस होना सर। चाहिए। रीजन क्या दोगे? रीजन है ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेटिव नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब सिमिलरली ऑल्टरनेटिव यहाँ जो एंगल बन रहा है ये वाला, सर आर इक्वल्स टू 110। तो ये जो बीच वाला इधर जो एंगल बन रहा है, ये यहाँ पर जो मैंने साइन बनाया है, ये हमारा 50 डिग्री 60 होगा। 50 50 कैसे? अच्छा हाँ अरे और सर ये 130 यार है वो 120। क्या करवा दिया तुमने? तो समझ आ गई। मेरे को तो समझ में आ गया, को इंटीरियर है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर लिखवा दिया। जो इंटीरियर है वो 180 में से माइनस किया हमने। और सिमिलरली इधर जो एंगल हम बन लिख रहे हैं यहाँ पर 50 डिग्री, ये भी को इंटीरियर है। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो पूरा एंगल होगा इधर से इधर तक, ये 180 डिग्री बनेगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम एंगल क्यू आर एस निकालना चाहते हैं तो एंगल क्यू आर एस हमें मिलेगा जब हम 180 में से माइनस करेंगे 70 और 50 को, ठीक है। तो कितना आता है हमारा? 60 डिग्री। और रीजन क्या दोगे यहाँ पर? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। ओके सर। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे निकल रहा है। 60 आ जाएगा ये। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। काफी इंपॉर्टेंट है, दिखता है एग्जाम में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में दिखता है। फिगर आपको दे रखी कुछ इस तरीके से, और इधर एक ट्रायंगल टाइप का बनाया हुआ है।
ये पॉइंट हमारा ए है, इधर पी है, यहाँ पर बी है और सी दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है, डी दे रखा है। अब देखो और क्या क्या दिया है, यहाँ पर 50 है, ये y है, और भी कुछ दिया है, इधर x दे रखा है, सर y is equal to 77 ये 127 है। तो और कैसे फाइंड x करें? is equals to 50। सर फर्स्ट तो देखो सबसे पहले बेटा ये वाला जो एंगल होगा इधर, सर 53 ये 180 में से 127 माइनस करने के बाद मिल जाएगा 53। और रीजन आप दे सकते हो, लीनियर पेयर बन रहा है, ठीक है। फर्दर आप देखो तो यहाँ को पर एक्सियल एंगल 53 होगा वो भी। सर y की वैल्यू पर माइनस निकाल लेंगे 180। 53 होगा, कौन सा वाला? सर y के साथ में जो होगा सर एंगल, y के साथ पूरा जो 50 बन रहा है वो अल्टरनेट इंटीरियर है 127 का। तो आप ये देखो कि ये जो x है हमारा, ये x हमारा 50 के इक्वल होगा। तो ये x है हमारा, ये x हमारा 50 के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर इसका रीजन दे सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये जो 127 है ये 127 y का ऑल्टरनेट इंटीरियर है, तो बेटा ऐसा नहीं है। 127, ये 127 इस पूरे का ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा। समझ में आई बात? सर मैं ऐसे कहता था सर, हम सर इस यहाँ पे एक और एंगल बना सकते हैं सर ऐसे। तो ये जो y, हाँ तो एनोटेट पहले कर लेना। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर जो y का वैल्यू है वो 50 के साथ मिलकर 127 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का हम रीजन देंगे यहाँ पर, और यहां से हमारे y का वैल्यू आएगा 127 माइनस 50 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू हो गया 77। क्लियर हो गया? फाइंड द बोलो। और तरीके से भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा x प्लस वाई प्लस ये वाले एंगल को सपोज हम z ले लेते हैं जो अंदर है, तीसरा एंगल ये 180 है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। अगर मैं सपोज इस वाले एंगल को z ले लेता हूं तो आप देख सकते हो आपका इधर x का वैल्यू 50 आया है, y मुझे निकालना है, और z का वैल्यू हमारा 53 आया है। तो ये मिला के 180 के इक्वल होना चाहिए। और अभी इसी सेम फिगर से हम आगे ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करेंगे। इसी बिल्कुल सेम फिगर से हम आगे एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूफ करने वाले हैं ट्राइंगल की, अगली क्लास में, मतलब नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर y का वैल्यू हमारा 180 में से
103 माइनस करने के बाद भी मिल जाएगा। कितना हो गया हमारा 77। सो दिस इज हाउ हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी कोई फाइट है किसी को तो बोलो। नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन रह गया है, वैसे ही आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है अभी, इसमें थोड़ा फिजिक्स भी आ जा रही है और आप ये को करा देता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको करवा देता हूं। तो आप एक काम करो, रीजॉइन कर लो 5-10 मिनट के लिए और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करवा देता हूं। आप रीजॉइन कर लो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवा देता हूं और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को चाहिए तो। रीजॉइन कर लो।